हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी। जी, दिनेश जी, आपने बहुत सारी बातें खुद बता ही दी है। पूरा पर्सपेक्टिव में रख दिया है, तो अलग से कुछ वैसे तो बताने की वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो इंटरडिपेंडेंस वाला मामला होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसको बहुत क्लिंचिंग बनाना पड़ता है। किसी भी देश को किसी भी दूसरे ऐसे देश के साथ जिसके साथ में संबंध हमेशा ही बहुत रेलेवेंट रहते हैं, हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ऐसे देश के साथ जब हम संबंध बनाते हैं, तो उन संबंधों में एक रेसिप्रोसिटी बना के रखनी पड़ती है और इंटरडिपेंडेंस भी बना बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं चलता है कि भाई आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हमेशा ही रहे और वो आपके ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है। कम से कम ऐसे मामलों में तो नहीं है कि जो उनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल हो। तो लेकिन हमारे साथ हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध बिल्कुल उसी तरह के हैं कि वो इंटरडिपेंडेंस वाला मामला नहीं है। मतलब अब जैसे आपने कहा कि अमेरिका जो है वो हमारे बगैर चल सकता है, लेकिन हम बगैर अमेरिका के साथ जुड़े हम अपनी इकोनॉमी को चला नहीं सकते। ये एक सच्चाई है और इसीलिए जो एक डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म भारत की तरफ से अमेरिका ट्रम्प के जो भी बयानात है उसके खिलाफ एकदम बैलिस्टिक न जाते हुए हमने जो प्रैग्मेटिज्म के साथ अपना अपनी बात रखी है, रख रहे हैं, वो अच्छा वेलकम स्टेप है। लेकिन वो हर देश के साथ आपका होना चाहिए जिसके साथ कि आपके रिलेशनशिप में बहुत एक प्रकार का कोई एक ऐसा क्रूशियल एलिमेंट है जिस एलिमेंट की वजह से स्केल स्टिल्ट हो सकती है, इधर से उधर हमारे खिलाफ जा सकती है। ऐसे सारे देशों के साथ में इसी तरह का डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। कनाडा कनाडा के साथ आपने क्यों नहीं दिखाया वो डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म? हो सकता है इसलिए नहीं दिखाया हो कि कनाडा के साथ रिलेशनशिप थोड़ी कमजोर भी हो जाए तो भारत को फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी मगरूरी का उदाहरण है। ऐसा हो सकता है कल जाकर ऐसे किसी चीज में कनाडा के साथ हम कनाडा की हमको जरूरत पड़ जाए कि हमको रिलेशनशिप फिर से एक बार ट्रैक पर लाने की जरूरत पड़े। तो आज एक कल दूसरा ऐसा आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। और आपने किस मामले पर कनाडा के साथ में प्रैग्मेटिज्म नहीं दिखाया? आपने उस मामले पर नहीं दिखाया जिस मामले की कोई अहमियत नहीं है। सिख सेपरेटिज्म का जो मामला है वो इतना सीरियस कभी भी नहीं था। कनाडा में जो सिख सेपरेटिज्म की बातें हैं, जो भी उसका उसकी फुटप्रिंट्स है, वो इतने स्ट्रांग तो है नहीं कि आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक मिशन को आधा कर ले। 40-45 जो आपके यहाँ कनाडा के डिप्लोमेट्स रहते थे उसको आपने 20 कर दिया। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये प्रैग्मेटिज्म हर देश के साथ होना चाहिए। चाइना के साथ भी आप प्रैग्मेटिज्म के साथ डील करते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल देश है। चाइना के लिए हालांकि आप एक बहुत बड़ा मार्केट है, जितना अमेरिका के लिए नहीं है उतना चाइना के लिए है, तो चाइना का फिर भी भारत के ऊपर एक डिपेंडेंस तो है ही। लेकिन चाइना के लिए यूरोपियन मार्केट एक ऑल्टरनेटिव है। अगर भारत ने कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तो चाइना कम कीमत में अपना माल यूरोप में डंप कर देगा। इस तरह की स्थिति है। तो चाइना भी बिल्कुल उस तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो आपकी बात माने। तो आपने 11 साल में आप जो कह रहे हैं कि आपकी विदेश नीति का की जीत है, क्या जीत है? मतलब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है, सबसे क्रूशियल जो देश है, उनमें से किसके साथ आपने रिलेशनशिप को उस लेवल तक आप ले गए हैं जहां पर वो देश आपके साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे ऐसे स्थिति में आपने 11 साल में, ठीक है, नेहरू जी ने तो देश की हालत बहुत खराब कर दी है। आपका हमेशा ही आप हर चीज के लिए नेहरू को दोष देते हैं। तो नेहरू ने, ठीक है, देश की स्थिति, नेहरू हो, फिर उसके बाद महिंद्रा जी हो, फिर राजीव गांधी हो, चाहे फिर कोई भी कांग्रेस, मनमोहन सिंह तक, सारों ने देश की स्थिति को बिगाड़ के रखा था। आपने 11 साल में क्या सुधारा है कि जिसके चलते आज अमेरिका आपको आंख नहीं दिखा सके? ऐसी स्थिति में आप क्या आपने भारत को लाया है? क्या चाइना आपको आंख नहीं दिखा सके ऐसी स्थिति में भारत को आपने लाया है? सिर्फ 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन से फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है? क्या आप इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए हैं? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने 11 साल में ऐसा क्या अचीव किया है
इकोनॉमी के फ्रंट पे देखिए कोई भी देश 2 चीज़ों पर उसकी जो साख है वो बहुत डिपेंड करती है, उसकी पावर डिपेंड करती है। एक्चुअली 3 चीज़ों पर करती है। एक तो आपकी मिलिट्री माइट, आपकी इकोनॉमिक माइट और तीसरी आपकी सॉफ्ट पावर। आपने सॉफ्ट पावर भी भारत का गंवा दिया है। आपने जिस तरह का कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में देश के अंदर लाया है, आपने जिस तरह से बाकी देशों के साथ सॉफ्ट पावर के फ्रंट पर आपका फेल्यूर है। आप बीबीसी पर रेड्स कर देते हैं, आप कनाडा में ये कर देते हैं, किसी तीसरे देश में दूसरा कुछ कर देते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर है जो कांग्रेस ने एक सॉफ्ट पावर भारत का बनाया बनाया था। आपको याद होगा फेस्टिवल ऑफ इंडिया नाम से दुनिया भर में भारत के शोज होते थे। आपने आप कांग्रेस को दोष तो देते हैं लेकिन आपने उस फ्रंट पर क्या किया है, एक कल्चरल पावर, एक सॉफ्ट पावर के तौर पे मालदीव के साथ में भी आपका सॉफ्टवेयर पावर काम नहीं कर पाया। अभी आपने फिर से एक बार वो रिस्टेट कर दिया है, संबंध फिर से एक बार अपने अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको पूरे मार्क्स दिए जाने चाहिए। लेकिन बीच बीच में आप जो गतिरोध वाली बातें करते हैं वो क्यों करते हैं? तो कहीं कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। दुनिया के सारे ऐसे देशों के साथ आपके ऐसे संबंध बनने चाहिए कि रेसिप्रोसिटी हो और इंटरडिपेंडेंस हो, ताकि कोई एक अपने आप को कॉलिंग द शॉट्स जिसको कहते हैं, उस स्थिति में कोई दूसरा देश हमारे विज़ावी नहीं आना चाहिए। तो वो मुझे लगता है फेल्योर है। एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। जो अमेरिका अगर वो डील हमारा अमेरिका के साथ नहीं हो पाएगा, ट्रेड डील, और वो नहीं हो पाने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस रखे हैं वो कंडीशंस हमको कतई मंजूर नहीं है। उससे एक पॉलिटिकल बैकलैश देश के अंदर आएगा, ये मोदी सरकार को डर है। इसलिए वो कैश 22 सिचुएशन में पहुंच गई है। जो अभी 25% टैरिफ वाली बात आई है, उसके चलते अपैरल जो इंडस्ट्री है हमारी, वहां ले ऑफ का डर आ गया है। वहां के अपैरल इंडस्ट्री के जो कैप्टन है वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा रहा तो हमको ले ऑफ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को, वो मोबाइल फोन्स का जो एक्सपोर्ट था वो अमेरिका में हमारा 11 से 36% तक पहुंच गया था, और चाइना का मुझे लगता है 86 से 49 तक उतर गया था। अब वो फिर एक बार वो रिवर्स होने की चांसेस है। तो फिर आपने अमेरिका के साथ में फिर एक बार ट्रम्प सरकार होम हवन और क्या क्या बेवकूफ जैसी बातें करके आपने अमेरिका के साथ में क्या गेन किया है? क्या डिप्लोमेसी है आपकी? क्या रिलेशनशिप है? मोदी जी का अचीवमेंट क्या है अमेरिका के साथ में? ये मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है। दोस्त ऐसा होता है? ऐसा दोस्त बनाया आपने? तो एक बंदर को अगर आप दोस्त बनाओगे तो आपके बंदरगाह तो मुश्किल में आ ही जाएंगे ना। तो ये जो स्थिति भारत की हुई है, ये पूरी तरह से डिप्लोमेटिक भी फेल्योर है और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जो इनकंसिस्टेंसी है और जो एक यूनिफॉर्मिटी पॉलिसी में होनी चाहिए वो न होने की वजह से इस तरह की स्थिति में आपने देश को लाके रखा है। अब इसमें से आप देश को किस तरह से उभारेंगे, ये तो सभी को देखना है। मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है आने वाला।